पहले तो बोलते थे पेट्रोल सस्ता दिलाएंगे, तो आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? काला धन का वो पर्चा कहाँ गया जो इतना बड़ा पर्चा हुआ करता था, जो हर गांव में ग्राम सभा को 200 करोड़ रुपए देने की बात कह रहा था? उनका काम बताना था, लाना थोड़ी ना। रामदेव लाएंगे क्या? बताया उन्होंने। अच्छा, बता दिया। जिस समय रामलीला मैदान में बैठता था, साइकिल पर मट्ठा बेचता था, आज इतना बड़ा साम्राज्य का मालिक कैसे हो गया बता दो आप? अरे भाई इसीलिए ना, इसीलिए ना। मेहनत करेंगे तो आप भी बन जाएंगे। दिला दो हमें 1 रुपए में जमीन नागपुर में। अरे हमें भी दिला दो ना बाबा रामदेव की तरह जमीन पतंजलि के नाम पर। स्वदेशी अपनाने की बात कर रहे हैं कौन? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव सबको कहता है, अरे सुन तो लो, स्वदेशी अपनाते अपनाते वो विदेश में जाके इलाज कराता है, कभी एम्स में इलाज कराता है और महंगी गाड़ियों पर चढ़ता है। तो खुद को तो पहले आप अमल में लाओ। तरक्की की है, आपको दिक्कत क्या है बाबा रामदेव किसको? की तरक्की से? हमको तो कोई दिक्कत ना है। हाँ, तो लेकिन देश रोजगार किसको दिया? अरे किसको दिया यार? सारे देश के छोटे लघु उद्योगों को चौपट करके सिर्फ और सिर्फ अडानी, पौने 2 आंख वाला कानिया, अंबानी, अनिल अंबानी को दे दिया गया। रोजगार तो उससे भी पैदा होगा। अब पूरा देश गरीब हो जाए, ठीक है। मैंने आपका किडनी निकाल के मैं बेच दूं, आपका एक किडनी निकाल के बेच दूं तो आपको रोजगार मिल जाए उसे, और उसमें से कुछ पैसे दे दूं। देश की किडनियां निकाल के बेच दी इन लोगों ने, देश को गर्त में धकेल दिया। आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे। आप पूछो ना कि देश के बैंक कैसे डूबे। 2014 से पहले कितने नेशनलाइज बैंक थे? अरे मैं पूछ रहा हूँ, हो मत करो। नेशनलाइज बैंक कितने थे देश में? आज कितने नेशनलाइज बैंक बचे हुए हैं? आप उस पर चर्चा नहीं। मर्ज हो गया ना एक बैंक दूसरे बैंक के साथ। क्या कर दिया? उसके पैसे कहाँ चले गए? जब पहले के समय में घोटाला होता था तो रेल टिकट के दाम में 1 रुपया की दाम की कमी हुई, और जब राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद की सरकार हुई 225% टिकटों के दाम बढ़ गए, तो रेल बेचने की नौबत क्यों आई? जब सब कुछ पहले घोटाला हो रहा था तो रेल सेल भेल नहीं बिक रहा था। जब राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद की सरकार आई तो वो सब सारी संस्थाएं बिक क्यों रही है? कहाँ जा रहा है पैसा? विरोध करेंगे जब से 14 से सरकार आई है। अरे भाई कौन है बीजेपी? अरे सुनो ना, इनका डीएनए खराब है। इनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली करते थे। जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, ये भारतीय जनता पार्टी के काले अंग्रेजों ने देश को बर्बाद कर दिया। अरे सुन रहे, विश्व गुरु बना दिया और आप बात कर रहे हैं। कैसे बन गया विश्व गुरु? डंका बज रहा है। 80 करोड़ परिवार। डंका बज रहा है। अच्छा भाग जाता है। पाकिस्तान थर-थर कांप चाइना रहा है। में, अरे सुन तो लो, अरे बोलने का मौका भी दो। चाइना में जो जमीनें हथिया ली है चाइना ने भारत के बॉर्डर पर, आप उसको छुड़वा दो। क्यों नहीं छुड़वा रहे? जितने भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए उस पर बता दो। आप उस पर बता दो पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से आया, उस पर चर्चा कर लो। सैटेलाइट नहीं बताता है। हिंदू मजबूत हो गए। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कौन सा हिंदू मजबूत हो गया भाई? हम संसद हम तो हिंदू हैं, हम तो मजबूत ना है। तुम मजबूत हो गए, तुम भी तो हिंदू हो। खतरे में आप। सबसे ज्यादा देश के हिंदुओं का नुकसान हुआ है। अगर बेरोजगारी बढ़ी है तो हम चूंकि 80% वाले हिंदू भाई सबसे ज्यादा बेरोजगार हुए हैं। महंगाई की मार हिंदुओं पर पड़ी है। आधी रोटी खाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आधी रोटी। इसके अलावा कुछ आता है? अरे आज से, अरे भाई सुनो ना, 2014 से पहले हिंदू नहीं था तो नरेंद्र मोदी कौन थे? बोल नहीं पा। अरे भाई कौन नहीं बोल पा रहा था? हिंदू धर्म पढ़े हो? अरे हिंदू धर्म पढ़े हो? जिस धर्म को बदनाम मत करो। जिस तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर, अरे सुन ले रहे, चमत्कार चमत्कार। प्रभु श्री राम माँ सीता के हिफाजत के लिए लंका तक की यात्रा तय की थी, रावण का वध किया था। नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का वो सांसद बोलता है कि प्रभु श्री राम है, सबरी माता है राष्ट्रपति जी, तो माँ सीता कहाँ है? कहाँ है जसोदा बेन? अरे अरे बेवकूफों, अरे बेवकूफों, मैं कह रहा हूँ अर्जी लगा लो ना जसोदा बेन के लिए, लगा लो ना। माँ सीता के हिफाजत के लिए बोलो नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि दे। चमत्कार से बाबा बागेश्वर। अच्छा, तो उनको, अरे सुन लो ना, अरे भैया तो जोशी मठ भेज दो ना उनको, जहाँ हिंदू खतरे में है उनको भेज दो ना जम्मू कश्मीर में, जहाँ का। अरे भाई सुन ले रहे, अरे कश्मीरी पंडितों के 8 महीने से वेतन रोक दिए गए, उनके घर में चूल्हे चौके नहीं जल रहे। वहाँ बागेश्वर वाले बाबा को बोलो कृपा कर देंगे, उनके घरों में राशन दे देंगे। तो आपको भगवान दिमाग नहीं दिया? आप अर्जी लगा दो। हम कहते हैं आप अर्जी लगा दो। आप जो बागेश्वर वाले बाबा के हिमायती बनते हो, तो जो जम्मू कश्मीर के पंडितों को जब भाजपा के 85 सांसद थे तो उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? और जब 6 साल वाजपेयी जी की सरकार थी, मोदी जी के 8 साल के सरकार में उन कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की बात क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं? जोशीमठ में तो सारे हिंदू हैं, वहाँ तो कोई जमीन जिहाद का मामला नहीं है। अरे भाई, अरे बेवकूफों, जोशीमठ पर बात करने में शर्म आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मना किया है कि जोशीमठ पर बात मत करो। हम कहते हैं हम बिहार से आते हैं, बिहार के हिंदुओं को मकान मत दो, जोशीमठ के हिंदुओं को पक्का मकान दो। जाके जोशीमठ के लोगों के पुनर्वास की बात करो, उस पर बात ही नहीं करते आप। जोशीमठ का हिंदू हिंदू नहीं है। मुआवजा दे रहे हैं ना? कहाँ दे रहा है? 5,000 रुपए बेशर्मो,
दिल्ली जिस जहां प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर जब खोरी गांव उजाड़ा गया, 40 मंदिरें तोड़ दी गई, आज तक वो हिंदू परिवार के लोग विस्थापित है, 11 राज्यों के लोग थे। हर जगह विरोध करना है, लेकिन अरे वो भाई अपना मिलता है, वो आपको नजर नहीं ही आता। हौस दिली रिंकिया के पापा हैं जो झुग्गियों में सोते थे, आज क्यों नहीं जा रहे उन झुग्गी वालों के पास? उन्होंने किस्तों में जमीन ली है। और प्रधानमंत्री आवास के पास इतना बड़ा स्कैम हुआ है, देश के खेतिहर मजदूरों के साथ, मेहनतकश मजदूरों के साथ जिन लोगों ने किस्तों में जमीनें ली, उनकी जमीनें छीनी जा रही है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, वो भी हिंदू हैं।